नमस्कार। आज की कहानी है मेरे पापा। आज शहर के सरकारी हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स की मीटिंग थी। हॉस्पिटल के एक पुराने क्लर्क ने सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लिया था। एक डॉक्टर ने उस क्लर्क को देखा और पहचान लिया और कहा, अरे प्रकाश, आप यहाँ? प्रकाश ने भी डॉक्टर को देखते ही पहचान लिया। जी डॉक्टर, मैं। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मुझे अचानक दूसरी सर्जरी के लिए जाना पड़ा, तो मैं तुम्हें मिल भी नहीं पाया था। अब कैसी है तुम्हारी हार्ट सर्जरी? जी डॉक्टर, आपकी और ईश्वर की कृपा से अब मैं ठीक हूँ। और ऑपरेशन को तो कई साल हो गए हैं, परंतु दवाइयाँ तो सारी उम्र खानी है, वे हर रोज़ लेनी पड़ती। अगर जिंदा रहना है तो दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेंगी तुम्हें। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, कितने बड़े हार्ट अटैक को तुम झेल पाए। वैसे तुम्हारे बच्चे भी अब तो बड़े हो गए होंगे, क्या करते हैं आजकल? मैं तो तुम्हारे ऑपरेशन वाले दिन ही उनसे मिला था, तब तो वे बहुत छोटे थे। जी डॉक्टर, तब तो वे बहुत छोटे थे, परंतु अब तो बड़े भी हो गए हैं और कामयाब भी। बड़ी बेटी की सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी लग गई है और उसकी शादी भी हो गई है। मेरे बेटे ने 2 साल पहले ही एयरफोर्स में अफसर की नौकरी ज्वाइन की है। अभी उसकी शादी को 2-3 साल बाद करने की सोची है। और छोटी बेटी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। बड़ी मेहनती है बेचारी। अगर भगवान की कृपा रही और सब अच्छे से हुआ तो इस साल वह भी डॉक्टर बन जाएगी। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। बच्चे कामयाब हो जाएं, माँ बाप को और क्या चाहिए। जी डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा सर, मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ा दफ्तर का काम निपटा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हाँ हाँ, तुम जाओ अपना काम संभालो, हम तो फिर कभी मिल लेंगे। प्रकाश के जाने के बाद डॉक्टर साहब कुछ देर वहीं खड़े होकर सोचते रहे कि दिल के ऑपरेशन इतने लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। ये तो प्रकाश की किस्मत ही है कि वो आज तक सही सलामत है। हो सकता है शायद प्रकाश का भी जाने का समय हो गया है, बाकी रब की मर्जी। कुछ दिन बाद डॉक्टर को खबर मिली कि प्रकाश जी नहीं रहे। रात को सोने के बाद वे सुबह का सूरज नहीं देख पाए। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर को ये सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। उन्हें जिस बात का डर था, आखिर वो हो ही गई थी। डॉक्टर साहब समय निकालकर उसके परिवार से मिलने गए। बेटे ने आकर नमस्ते किया और दोनों एक कमरे में आराम से बैठकर बातें करने लगे। बेटी चाय लेकर आई और रखकर चली गई। डॉक्टर ने कहा, मुझे तो लगा था कि इतने साल बाद तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। अरे कैसी बात करते हो अंकल आप भी, भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं। तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम एयरफोर्स में हो। जी अंकल, अभी 2 साल पहले ही मेरी नौकरी लगी है, या फिर ये कहूँ कि पापा ने लगवाई है। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल डॉक्टर अंकल, बात यह है कि जब पहली बार पापा को हार्ट अटैक हुआ था तब हम सब बहुत छोटे थे। हम सब के लिए यह सदमा थोड़ा मुश्किल था, परंतु पापा ठीक हो गए। हमें लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, परंतु शायद पापा के लिए उस ऑपरेशन ने बहुत कुछ बदल दिया था। वे दिनों दिन एक सख्त इंसान बनते चले गए। उनके लिए हम तीनों भाई बहनों का पढ़ना लिखना ही सब कुछ हो गया था। आपको पता है डॉक्टर अंकल, पापा हमें कभी भी बाहर खेलने नहीं जाने देते थे। अगर थोड़ा बहुत खेलना है तो घर पर ही खेलो, और नहीं तो अपनी पढ़ाई करो। एक बार मैं बाहर गली के कुछ बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया था, तो पापा को इतना गुस्सा आया कि वे मुझे वहीं से पीटते हुए लाए थे। उन्होंने घर का टीवी भी कपड़े में बंद करके रख दिया था, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई और खलल ना पड़े। वह सारा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई ही करते रहते थे। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे यही लगता था, क्या सबके पापा इतने जालिम होते हैं? ये कितने बुरे हैं।
ये कहीं चले क्यों नहीं जाते। मैं बस खेल कूद की ही सोचता था। और पापा इसका बिल्कुल अलग। हमारे स्कूल में नंबर कम आने पर हमारी पिटाई होती, तो घर में ठीक से न पढ़ने पर अलग से मार पड़ती। देर रात तक हम पढ़ते रहते, फिर भी हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना होता। उस वक्त पढ़ने के अलावा अगर हम कुछ दूसरा काम करते मिलते तो हमें मार पड़ती थी। जब दीदी की शादी हुई तब पापा ने दीदी के अलावा किसी को नए कपड़े नहीं दिलवाए। कहा कि लड़की की शादी है, अपने पुराने कपड़े ही पहन लेना। हमें गुस्सा तो बहुत आता था, परंतु हम कुछ कर नहीं सकते थे। मगर देखो, आज जब पापा हमारे बीच नहीं हैं तो हम उन्हें कितना याद कर रहे हैं। अब लगता है कि शायद मैं उनके व्यवहार को थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। अब लगता है कि वो बिल्कुल सही थे। शायद पापा ने अटैक के बाद अपने ज़्यादा जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगता होगा कि अगर उनको कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। शायद इसीलिए वे हम पर पढ़ाई का जोर देते रहते थे। वे अपने जाने से पहले हमारे लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहते थे, ताकि उनके बाद उनके बच्चे दर दर की ठोकरें ना खाएं। तब लगता था कि हमारे पापा कितने बुरे हैं, परंतु आज जब वो यहाँ नहीं है, अब लगता है कि मेरे पापा कितने अच्छे थे। जाते जाते भी हमारे लिए ही सोच रहे थे। उस वक्त अगर वे इतने सख्त मिजाज के ना बनते तो शायद हम कुछ कर ही नहीं पाते। हमारे पापा सही मायने में अच्छे थे। मैं उन्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। यह कहते ही कहते उनके बेटे की आंखों से आंसू आने लगे। कुछ समय बाद प्रकाश जी की छोटी बेटी को अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी मिल गई। आज वे सब खुश हैं और अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय वे तीनों अपने पापा को ही देते हैं। नमस्कार।